एक समय की बात है, अफ्रीकी सवाना के मध्य में राजा सिम्बा नाम का एक शक्तिशाली और राजसी शेर राज करता था। राज्य के सभी जानवर उससे डरते थे और उसका सम्मान करते थे, क्योंकि उसकी ताकत बेजोड़ थी। एक दिन थम्पर नाम के एक छोटे और चतुर खरगोश ने राजा से मिलने का फैसला किया। अन्य जानवरों ने उसे इसके खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि बिन बुलाए राजा के पास जाना बहुत खतरनाक है, लेकिन थम्पर निश्चिंत था। उसका मानना था कि उसके पास एक योजना है जिससे उसे और शेर दोनों को फायदा हो सकता है। ताजी चुनी हुई जामुनों की एक टोकरी के साथ थम्पर राजा सिम्बा की मांद के पास पहुंचा। खरगोश की निडरता से प्रभावित होकर शेर ने उसे देखने की अनुमति दी। महामहिम, थम्पर ने आदर पूर्वक झुकते हुए शुरुआत की। मैं सवाना के खेतों से एक उपहार लेकर आ रहा हूँ। ये जामुन सबसे मीठे और रसीले हैं, जिन्हें आपने कभी चखा होगा। राजा सिम्बा ने इस भाव से प्रसन्न होकर विनम्रता पूर्वक जामुन स्वीकार किए और उनका स्वाद चखा। खरगोश की विचारशीलता से प्रभावित होकर उसने पूछा, ऐसी उदारता के बदले में तुम क्या चाहते हो, छोटे बच्चे? थम्पर ने अवसर का लाभ उठाते हुए उत्तर दिया, महामहिम, मैंने हमारे राज्य में भयंकर सूखे की अफवाहें सुनी हैं। मैं एक दूत के रूप में जल स्रोतों की तलाश करने और हमें राहत कहाँ मिल सकती है, इसकी खबर वापस लाने के लिए अपनी विनम्र सेवाएं प्रदान करता हूँ। शेर थम्पर की बातों में समझदारी को पहचानकर उसके प्रस्ताव पर सहमत हो गया और इसलिए थम्पर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। सवाना के विशाल विस्तार को पार करते हुए, झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए और रास्ते में शिकारियों को चकमा देते हुए। कई दिनों की खोज के बाद थम्पर ने आखिरकार एक छिपे हुए नखलिस्तान की खोज की, जो चिलचिलाती धूप से दूर छिपा हुआ था। बड़े उत्साह के साथ वह जल्दी से राजा के पास वापस आया और उसे और अन्य जानवरों को जीवन रक्षक जल स्रोत के पास ले गया। थम्पर की चतुराई और साधन संपन्नता के लिए आभारी होकर राजा सिम्बा ने उसे अपने दरबार में एक विशेष स्थान से सम्मानित करते हुए उसे शाही सलाहकार घोषित किया। उस दिन से थम्पर की चतुराई और त्वरित सोच ने उसे राज्य के सभी जानवरों का सम्मान और प्रशंसा दिलाई, जिससे यह साबित हुआ कि सबसे छोटे जीव भी सबसे बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं।